साध संगत जी, आज की ये साखी सतगुरु कबीरदास जी के समय की है। जब सतगुरु कबीरदास जी की कुटिया के पास एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक और तो कबीरदास जी जो दिन भर मालिक के नाम का कीर्तन करते और दूसरी ओर वैश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता। एक दिन कबीर जी उस वैश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो तुम कहीं और जाकर रह सकती हो। संत की बात सुनकर वैश्या भड़क गई और कहा, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। कहीं जाना है तो तू जा, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो यह सुनकर कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वैश्या के घुंघरू की झंकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते, तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से करने लग जाते। तो कबीर जी के कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ, जो लोग वैश्या के कोठे पर आते जाते थे, वो अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वैश्या ने देखा कि यह फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वह सब लोग उस फकीर के साथ ही भजन की महफिल में बैठे हैं। वैश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। तो वैश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलता देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाऊं। और संत कबीर जी कहने लगे, प्रभु, अब आपका आदेश हो गया है तो जाना ही पड़ेगा। सासंगत जी, संत कबीर जी वह जगह छोड़कर जाने ही वाले थे कि मालिक से अपने भक्त का अपमान देखा नहीं गया। उसी समय मालिक ने ऐसी तूफानी सी हवा चलाई कि कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई, लेकिन उस वैश्या के कोठे ने आग पकड़ ली। वैश्या के देखते देखते उसका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वह लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? सासंगत जी, कबीर जी को जब अपनी झोंपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर जी की हंसी देख वैश्या क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। और कहने लगी, अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया था, और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। तो यह सुनकर कबीर जी मुस्कुरा कर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। और कबीरदास जी कहते हैं कि ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं, तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमज़ोर है? तो यह सुनकर वैश्या समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिर ताज बराबर। उस वैश्या को बड़ी गलानी हुई
कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भगत का अपमान कर बैठी। उसके बाद वैश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और संत कबीर जी की शरण ग्रहण कर मालिक के भजन कीर्तन में लग गई। साध संगत जी, मालिक अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर लीलाएं रचता है और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देता। साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि संतों की शरण में जाने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, क्योंकि संत सतनाम समुंदर की अंश होते हैं। उनकी एक नज़र से ही लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार हो जाता है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।